Welcome to the CSS Target Institute. We are here with the lecture number 13 of your lecture series for MPT preparation. आज आप लोगों का इंग्लिश का जो है इंग्लिश के लेसन का इंग्लिश के पोर्शन का लास्ट लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कि किस तरह एनालॉजी है उसके MCQs हैं और जिस तरह आपने क्रिटिकल पार्ट जो है आपके इंग्लिश के पोर्शन का उसको किस तरह से क्रिटिकली समझना है, उसके कॉन्सेप्ट्स निकालने हैं और उन्हें आंसर करना है। ठीक है, आपका बार बार मैं बता चुकी आपका इंग्लिश पोर्शन जो है वो 50 मार्क्स पे मुश्तमिल है, जिसमें ये सारी चीज़ें आनी हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिर्फ इन लेक्चर्स को लेके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ आपने डिस्क्रिप्शन से PDF फाइल्स भी लेनी है और वहाँ अपने MCQs की प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आप जो है अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। सबसे पहले है हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि देखें, इट रेफर्स टू एक्ट ऑफ रिप्लेसिंग अ फ्रेज और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सिंगल वर्ड। ठीक है, दैट कन्वेज द सेम मीनिंग। आपने कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स या सेंटेंस कह लें या फ्रेज कह लें, उसको आप रिप्लेस जब कर देते हैं ना एक वर्ड के साथ, तो उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्यों यूज़ होती है? ये आपकी लैंग्वेज को कह लें कि प्रिसाइज करती है, कंसाइज करती है। ठीक है, आप थोड़े वर्ड्स इस्तेमाल करके अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर सकते हैं, इसलिए यूज़ होती है। आप ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर देखें तो पहला वाला देखें आप, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। जहाँ पे आपकी हुकूमत के और लोगों के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, ऐसी जगह को आप क्या बोलते हैं? आर्चिव। ठीक है, आप देखें इतनी लंबी बात करने की जगह अगर हम आर्चिव बोल दें तो इसने हमारी लैंग्वेज को कर दिया ना कंसाइज और प्रिसाइज भी। ठीक है, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखें आगे, अ प्लेस वेयर ज्यूज़ वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, कि आप ज्यूज़ जहाँ पे अपने रिलीजन के मुताबिक इबादत करते हैं उसे क्या कहते हैं? साइनागोग। आगे, प्लेस वेयर मनी इज़ कॉइंड, जहाँ पे पैसे बनते हैं उस जगह को मिंट बोलते हैं। अ प्लेस वेयर मंक्स लिव्ड एज अ सेक्लूडेड कम्युनिटी, आप देखें मंक्स कहते हैं ये जो क्रिश्चियंस के होते हैं चर्चिज़ में, उनको मंक्स बोलते हैं। अब ये रहते हैं सेपरेट जाके, जहाँ ये लोगों से नहीं मिलते, वो इनकी इबादत के कुछ स्पेशल डेज़ होते हैं। तो ये कहें कि वहाँ जब ये रह रहे होते हैं तो उस जगह को क्या बोलते हैं? मोनेस्ट्री बोलते हैं। अ पोल और बीम यूज्ड एज अ टेम्परेरी सपोर्ट, उसे प्रोब बोलेंगे। पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिज़ायर्स एंड प्रेजुडिस, तो ऐसा लीडर के जो प्रेजुडिस या अपनी डिज़ायर्स को यूज़ करे, फॉल्स मीन्स को यूज़ करे क्या पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, मनी गेन करने के लिए, तो हम फिर उसे डेमागोग बोलते हैं। अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, ऐसा हो तो सिनेक्योर बोलते हैं। अ प्रोफेशनल सोल्जर हायर टू सर्व इन अ फॉरेन आर्मी, के किसी सोल्जर को कोई और आर्मी अगर हायर कर लेती है तो हम उसे मर्सेनरी बोलते हैं। प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, जो पब्लिक में अच्छे से बोल ले उसे हम ओरेटर बोलते हैं। और रिलीजियस डिस्कोर्स, जहाँ पे जैसे खुतबा हो गया किस ईद का, जुम्मे का, इन सबको हम सरमन बोलते हैं। अब इस तरह के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपके MCQs आएंगे। ठीक है, और उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन में टोटल 100 MCQs हैं, वो फाइल डाउनलोड करके अगर आप उन 100 को करेंगे तो ये आपके लिए इनफ है पेपर में, उसके से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास है एनालॉजी। अब ये एनालॉजी के MCQs आपको आएंगे। देखिए, अब इसका मकसद क्या है? इन MCQs से उन्होंने आपकी इस एबिलिटी का अंदाज़ा लगाना है, टेस्ट करना है आपकी एबिलिटी को कि आप रिलेशनशिप्स जो हैं चीज़ों में और कनेक्शंस जो हैं चीज़ों में, उनकी सिमिलैरिटीज़ को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। ठीक है, उन्होंने आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को चेक करना है कि आप दो कॉन्सेप्ट्स को क्रिटिकली सोच सकते हैं, उनके रिलेशन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। अब देखें तो एनालॉजी जो है ना, ये ऐसा क्वेश्चन है कि जहाँ पर आपको दो टर्म्स दी जाएंगी क्वेश्चन में। ठीक है, दो टर्म्स होंगी और बेसिकली वो दो कॉन्सेप्ट्स होंगे। ठीक है, वो दो टर्म्स, दो वर्ड्स कनेक्ट कर रहे होंगे किसी एक सिमिलियर कॉन्सेप्ट के साथ। आपने उस कॉन्सेप्ट को निकालना है। ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट जैसा कॉन्सेप्ट नीचे अपने जो ऑप्शंस होंगे उनमें से एक चूज़ करके लगाना है जो कि करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब देखें तो इसमें आपने सिर्फ लॉजिक देखनी है,
सिर्फ और सिर्फ लॉजिक क्या बन रही है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है। अब हम अगर फर्स्ट वाला अपना देखते हैं ना, तो हमें उन्होंने कहा है मर्सेनरी एंड सोल्जर। देखिए, हम मर्सेनरी हमने पढ़ा है, कहते हैं किसे कि हायर्ड सोल्जर, जो अपनी एबिलिटीज़ की वजह से उसे फ़ॉरेन आर्मी हायर कर ले, होता तो सोल्जर ही है। और दूसरा फिर सोल्जर सिपाही, आर्मी मैन, ठीक है। तो अब देखें, दो लोग हैं, दो टर्म्स हैं। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है, लड़ना, ठीक है। ये एक सिमिलियर कॉन्सेप्ट, यहाँ पर ये लॉजिक आई है। तो अब हम इसके ऑप्शंस में अगर देखें तो कहाँ हमें इस तरह का कॉन्सेप्ट मिलेगा। सबसे पहले हमारे पास है ऑप्शन ए, एमेच्योर और आर्टिस्ट। देखिए, एमेच्योर वो होता है कि जो इंसान इनफॉर्मली अगर कोई खेल खेलता है, ठीक है, वो प्रोफेशनल नहीं है, ना प्रोफेशनल खेलना चाहता है, ठीक है, इनफॉर्मली कोई कुछ खेलता है तो वो एमेच्योर है। तो अब देखें, दूसरा आ गया आर्टिस्ट। आर्टिस्ट तो होता है परफेक्ट, ठीक है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट ऊपर मर्सेनरी सोल्जर से तो मिलता नहीं लग रहा, सही है। ऑप्शन बी देखें, अप्रेंटिस एंड स्टूडेंट। अप्रेंटिस भी स्टूडेंट को ही कहते हैं, दूसरा भी स्टूडेंट ही आ गया, ये तो एक ही चीज़ आ गई, ठीक है। अब देखें, पेडेंट और टीचर। पेडेंट देखें, ऐसे इंसान को कहते हैं जो किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हो, ठीक है, जिसका कंसर्न जो है सिर्फ करेक्टनेस के साथ ही है, ओवरली फोकस्ड को कहेंगे, ठीक है। और दूसरा आ गया टीचर, ठीक। अब यहाँ भी वो कॉन्सेप्ट हमें नहीं मिल रहा। अब फोर्थ वन देखें, एक है हैक और दूसरा है राइटर, ठीक है। अब हैक क्या, एक तो हैक, ये जो हम हैक्स यूज़ करते हैं, किसी लंबे काम को छोटे तरीके से कर लिया तो वो हैक हो गया, ठीक है। और दूसरे वर्ड्स में इस टर्म का ये भी मतलब है कि कोई ऐसा इंसान जो स्किल्ड है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, स्पेशली जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कर लें, इस तरह की चीज़ों में, ठीक है। तो अब यानी कि क्विकली सॉल्व करने वाला चीज़ों को लिख के। तो दूसरा क्या आ गया, राइटर आ गया। अब राइटर क्या मैनुअली हाथ से लिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कॉन्सेप्ट मैच करते हैं। वहाँ पे मर्सेनरी सोल्जर का कॉन्सेप्ट क्या था, लड़ना, कॉम्बैट विद अदर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, राइटिंग आ गया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाली लॉजिक हमारे क्वेश्चन की लॉजिक से मैच करती है। सेकंड वन देखें, हमारे पास है इंस्टिगेटर एंड इनसाइट। अब देखें, इंस्टिगेटर क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो इनिशिएट करता है ना किसी एक्शन को या किसी इवेंट को, उसको हम इंस्टिगेटर बोलते हैं, ठीक है, जो शुरू करता है किसी किस्म के एक्शन को। और दूसरा इनसाइट क्या होता है, कोई ऐसा इंसान जो उकसाता है किसी को किसी काम करने के लिए, कोई काम करने के लिए फॉर पार्टिकुलर एक्शन, प्रोवोक करता है किसी को, ठीक है। पहला आ गया जो इनिशिएट करता है और दूसरा आ गया जो प्रोवोक करता है। अब देखें इसके ऑप्शंस। सबसे पहले है हमारे पास एकम्प्लाइज और थ्रेटन, ठीक है। एकम्प्लाइज अब क्या होता है कि ऐसा इंसान जो किसी रॉन्ग डूअर की हेल्प करता है, ठीक है, क्राइम पार्टनर किसी का लगा लें, वो होता है। थ्रेटन क्या होता है, किसी को धमकाना। अब ये लॉजिक ऊपर से मिलती है, नहीं मिलती। दूसरा देखें, एडजुडिकेटर है और क्वारल है। एडजुडिकेटर क्या कहते हैं कि जो कोई मसला हल कर दे, यानी कि एज अ जज किसी लड़ाई में जो है वो फैसला कर दे, इंसाफ कर दे, वो कहते हैं उसे। और क्वारल किसे कहते हैं, झगड़े को कहते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट ऊपर से मैच करते हैं, ये भी नहीं कर रहे। अब देखें थर्ड वन, एम्प्लॉय और स्ट्राइक। एम्प्लॉय हमें पता है मुलाजिम होता है, स्ट्राइक हड़ताल को कहते हैं। एंड फोर्थ वन पे आ जाएंगे, देखें बुली और ब्रोबीट। यहाँ आपको अब लॉजिक मिलेगी। देखें, अब बुली क्या होता है कि समवन हु सीक्स टू डोमिनेट और हार्म अदर्स, जो एक इंसान जो हमेशा इसी ताक में रहता है ना कि मैंने डोमिनेट करना है, दूसरों पे गलबा पाना है, या फिर मैंने दूसरों को हार्म करना है, नुकसान पहुंचाना है, वो बुली होता है। और ब्रोबीट क्या होता है कि जो दूसरों को हार्श वर्ड्स के साथ नुकसान पहुंचाए, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से मिल गया, ठीक है। एक इनिशिएट करने वाला और दूसरा प्रोवोक करने वाला था, तो यहाँ भी हमें एक इनिशिएट करने वाला मिल गया, एक प्रोवोक करने वाला मिल गया, तो यहाँ हमारे कॉन्सेप्ट्स मैच करते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वन देखें, हमारे पास है एंसीडोट एंड एम्यूजमेंट। एंसीडोट देखें, कोई ऐसी स्टोरी होती है दैट मेक्स अस लाफ, ठीक है, जो सुन के हम थोड़ा इन्जॉय करें, हम हंस लें, ठीक है। दूसरा आ गया एम्यूज़मेंट, होती है इन्जॉयमेंट, ठीक है। अब देखें, एक चीज़ आ गई जो इन्जॉयमेंट प्रोड्यूस करती है और दूसरी एम्यूज़मेंट ही लगा दिया उसने, ये लॉजिक देखें आप। नीचे आप देखें इसके ऑप्शंस में,
तो हमारे पास सबसे पहले है पैरेबल। अब पैरेबल ऐसी स्टोरी होती है जिसका कोई मोरल लेसन होता है, ठीक है, मोरल लेसन। और ब्रीविटी कहते हैं हम इस तरह का फैक्ट जो थोड़े अरसे चले फिर ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब देखें, एक पैरेबल आ गई स्टोरी, एक फैक्ट आ गया जिसने ख़त्म हो जाना है, ये लॉजिक नहीं मिलती हमारी ऊपर वाली लॉजिक के साथ। दूसरा देखें, एक आ गया है लेक्चर और दूसरा आ गया इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखें, लेक्चर आपको पता है क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होती हैं हदायत वगैरह, ठीक है। अब देखिए ये आ गया एंटीडोट और अम्यूज़मेंट वाला कनेक्शन, ठीक है। एक चीज़ आ गई और दूसरी वो चीज़ आ गई जो पहली से प्रोड्यूस होती है, ये लॉजिक यहाँ पर मिल गई इसकी, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा। अब अगर हम ऐसे ही फोर्थ वन को देखें तो फर्स्ट है हैरंग, इसका मतलब होता है किसी को गुस्से से बुलाना, और दूसरा कॉम्प्लेसेंसी, इत्मीनान, सेटिस्फेक्शन, ये भी टोटल अलग टर्म्स हैं। अगर देखें हम कैप्शन और इलस्ट्रेशन, तो कैप्शन हम कहते हैं किसी किस्म की हम हेडिंग दे दें, या हम कह सकते हैं एक्सप्लेनेटरी कमेंट हम किसी चीज़ पे लिख देते हैं, कैप्शन होती है। तो इलस्ट्रेशन तशरीह होती है, ठीक है, लंबा करके डिफाइन करना किसी चीज़ को। तो ये भी हमारा एंटीडोट और अम्यूज़मेंट से नहीं मिलता। तो यहाँ हमारा लेक्चर और इंस्ट्रक्शन की लॉजिक मिल गई हमारे क्वेश्चन के एंटीडोट और अम्यूज़मेंट के साथ। क्लियर। अब नेक्स्ट वन देखें, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है इनएक्सोरेबल। यहाँ पर आई मिस है, इन आएगा, आई एन इन, ठीक है, इनएक्सोरेबल एंड डिसेशन। अब देखें, इनएक्सोरेबल क्या होता है, अनबियरेबल, जो चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। और डिसेशन किसे कहते हैं, कि इस टाइप की बात जो आपको कुछ करने पे उकसा दे, ठीक है। एक चीज़ आ गई है अनबियरेबल, नाकाबिले बर्दाश्त, और दूसरी आ गई है इस तरह की बात जो आपको उकसाए कि कुछ करो ही करो। अब देखें यहाँ पे लॉजिक क्या बनती है, एक चीज़ आपको कह रही है, एक चीज़ है नाकाबिले बर्दाश्त जिसने रुकना ही नहीं है, ये होती रहनी है, ठीक है। और दूसरी आ रही है कि आपको कोशिश कर रही है उकसाने की। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, जिद है, स्टबोर्ननेस है, ठीक है, दोनों में। अब ये लॉजिक अगर हम नीचे ढूंढें तो वो हमें कहाँ मिलेगी, सबसे पहले हमारा ऑप्शन है इंडोमिटेबल। अब इंडोमिटेबल वो होता है दैट कांट बी ओवरकम, जिस पे हम काबू नहीं पा सकते। दूसरा आ गया कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट क्या होती है, फतह होती है, विक्ट्री होती है, ठीक है। इन दोनों की लॉजिक मिल गई है हमारी ऊपर वाली के साथ, ठीक है। इन दोनों में भी क्या है, एक ही लॉजिक जो ऊपर थी। दूसरा देखें, वल्नरेबल है हमारे पास, इसे कहते हैं इम्पॉसिबल टू कम्प्रीहेंड, जिसे समझा ही ना जा सके, वो चीज़ हो जाती है। दूसरा इनवल्नरेबल वैसे भी कहते हैं जो इनकैपेबल होता है ना बीइंग वाउंड और इंजर्ड के, उसको भी इनवल्नरेबल कहते हैं। आगे देखें, प्रोटेक्शन आ जाती है, सेफ्टी, ये भी अलग चीज़ें हैं। इनसेटाइएबल होता है कि नॉट एबल टू सेटिस्फाइड, ठीक है, जिसने सेटिस्फाई ही नहीं होना। और दूसरा नरिशमेंट आ जाती है, परवरिश, ये भी टोटली डिफरेंट टर्म्स हैं। आगे देखें, अनफैथमेबल आता है जो हमें समझ ना आ सके, और मिस्ट्री डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड को कहते हैं। अब यहाँ पर कहीं वो लॉजिक नहीं मिलेगी जो हमें अपने फर्स्ट ऑप्शन में मिल गई है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखें, हमारे पास है सोनेट और पोइट। अब सोनेट किसे कहते हैं, 14 लाइन्स की एक पोइम होती है जिसे हम सोनेट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है पोइट। एक चीज़ आ गई, एक चीज़ का नाम है, ठीक है, और दूसरा उसका क्रिएटर है। यहाँ पे सिंपल लॉजिक है। अब यहाँ पे नीचे हमें यहाँ कहाँ मिलेगी, एक है स्टेज और दूसरी एक्टर, एक है ऑर्केस्ट्रा, दूसरा है कंडक्टर। ऑर्केस्ट्रा होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस जो आपको परफॉर्म करके दिखाता है स्टेज के ऊपर, और कंडक्टर जो उन्हें हदायत देता है। ये यहाँ भी वो चीज़ नहीं आई। तीसरा देखिए, म्यूज़िक आ गया, डांसर आ गया, यहाँ भी नहीं आई। फोर्थ वन में देखें, सिम्फनी और कंपोज़र, धुन, सिम्फनी कहते हैं धुन को, म्यूज़िक की, कंपोज़र जो उसे बनाता है। यहाँ पे वो कनेक्शन आया सोनेट वाला और पोइट वाला, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। तो ये आपके एनालॉजी के इस तरह एमसीक्यू सॉल्व होंगे कि आपने क्रिटिकली थिंक करना है और अपने कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन के निकाल के उनको अपने जो मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस आपके पास हैं उनके कॉन्सेप्ट्स में देखना है कि किसके साथ मैच कर रहा है, और उसे सोच समझ के आपने उसके साथ मैच करना है। अब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में जो एनालॉजी के आपके पास 85 जो हैं वो टोटल एमसीक्यूज़ हैं, वो फाइल आपकी पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वो डाउनलोड करके उन्हें करें। और यहाँ मैं आपको एक अपना सिंसियर ओपिनियन दे रही हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये अगर आप इस तरह याद करेंगे कि आप एक ही दफ़ा बैठें और आप एक ही दफ़ा ये सारा कुछ याद करें ना, तो ये आपको नहीं होगा। ये
चीज़ें जो हैं, एक तो आप इन्हें रटिएगा मत, ठीक है, इन्हें इनके मीनिंग्स निकालें, उन्हें लिखें, उन्हें समझने की कोशिश करें। तो ये आपकी अगर इनसे हट के भी कुछ आएगा ना तो वो भी सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि एक ही दफ़ा ये हमारे अब हम अपने दिमाग में नहीं ठूस सकते हैं इसे थोड़ा थोड़ा करके इस तरह की चीज़ें जो मीनिंग्स हैं, जो हमारे लिए नई चीज़ें होती हैं, तो हमें चाहिए कि हम इसे डिवाइड कर लें और डे बाय डे थोड़ा थोड़ा करके इसे करें, ताकि जो हम पढ़ें वो हमारे दिमाग में रह जाए। और जब आप उर्दू समझ के करेंगे तो ये कभी भी भूलेंगे नहीं आपको। तो आप देखें डिस्क्रिप्शन में आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकेबलरी की सारी फाइल्स जिस तरह इस स्लाइड में नज़र आ रही हैं उसी तरह वहीं पड़ी हैं। आप वहाँ से ये डाउनलोड करें और इनकी प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।